तानिया खेड़ा जी, दिल्ली से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने अतीत को नहीं भूल पा रही। मेरी जिंदगी अतीत क्या होता है? मतलब जो बीता हुआ कल है या जो घटनाएं। कितना याद कर पाओगे? पीछे जन्म में क्या थे, क्या पता चला? गर्भ की बात याद है तुम्हें? तो तुम अतीत को क्या याद कर पा रहे हो? 4 दिन की पीछे घटना को याद करना कोई अतीत की याद, ये भी सब भूल जाओगे। पीछे का जन्म याद है तुम्हें? पीछे कहाँ थी याद है? अभी माँ के गर्भ में 30-35 साल पहले थी, याद है? तो फिर क्या याद है? अगर वो याद रहे, पीछे की मृत्यु याद रहे, तो अगला कदम मृत्यु में जाना है। किस समय मृत्यु हो जाए तो हम भगवान श्री हरि को भज लें, प्रियाजू को भज लें, तो हमारा सब कुछ बन जाए, भूत भी बन जाए। जिसे तुम अतीत कहती हो उसे शास्त्रीय भाषा में भूत कहते हैं। वर्तमान और भविष्य तीनों पावन हो जाए यदि वर्तमान में हम राधा राधा बोलें, हरि हरि बोलें। क्या पीछे की बातों में याद करने में अभी की श्वासें हम बर्बाद करें? अभी के हम वर्तमान समय को बीते हुए काल के चिंतन में बर्बाद करना मूर्खता ही तो है ना। अब विचार करो, पीछे जो समय हमारा गया, अच्छा या बुरा, वो तो हो गया, अब वो लौट के तो आना नहीं है। जो वर्तमान की श्वासें, वर्तमान का समय है, हम उसके चिंतन में करें तो मूढ़ता ही तो कही जाती है। अब इस समय हम वर्तमान के सेकंड में बोले राधा, 1 सेकंड हम व्यर्थ नहीं जानेंगे राधा, तो आपका भूत भी पवित्र हो जाएगा, भविष्य भी मंगलमय हो जाएगा, वर्तमान तो पावन हो ही रहा है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, उसके चिंतन में मत लगो। कुछ प्रभु की महामहिम लीलाएं हैं, उनको रोज पढ़ो, उनका नाम कीर्तन करो, थोड़ा नाम जप करो, बढ़िया अच्छे विचार आने लगेंगे। नहीं तो अभी तो छोटी मोटी घटनाओं का चिंतन करते हो, आगे कोई बड़ी घटना आ गई तो डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। बड़ी घटना का मतलब शरीरम व्याधि मंदिरम, कुछ भी रोग हो सकता है, कुछ भी बात हो सकती है, ये सब नाशवान शाश्वत थोड़ी है। फिर कैसे समझ पाओ, कैसे संभल पाओगे? अभी तो कुछ नहीं है, तो पीछे की घटनाओं को याद करके आप परेशान हो रहे हैं। आगे और घटनाएं आने वाली है, आपको दिखाई नहीं दे रही। ये सब अविनाशी नहीं है, तो ये व्याधि मंदिरम कभी कुछ हो सकता है। आजकल कैंसर तो ऐसे हो रहा है जैसे पहले सर्दी जुकाम बुखार होते थे, ऐसे लोगों को कैंसर हो। तो उसको सोच के क्या करोगे? आगे वाला जो आने वाला उसको विनाश करने की सोचो, कि हम पर आक्रमण न कर पाए। पीछे जो हुआ सो छोड़ो, तो राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि, तो मंगल हो जाएगा। समझ पा रहे जी? शीतल जी, हैदराबाद से। राधे राधे। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मुझे प्रियालाल की प्रेम भक्ति चाहिए। मैं नाम जप, गोपी गीत, भीष्म स्तुति, गीत गोविंद का पद आदि का पाठ भी करती हूँ। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि मैं कई सालों से नारायण कवच, गजेंद्र मोक्ष, आदित्य हृदय स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी करती हूँ, पर कोई कामना से नहीं करती। क्या प्रेम भक्ति की उपासना में मुझे ये पाठ करने चाहिए? करती रहिए, सब मंगल में है। पर प्रेम भक्ति का जब भाव प्रबल होगा तो फिर एक में आ जाता है, फिर ये सब बंद हो जाता है। एक, जिस मार्ग में हम चल रहे हैं, जिस आराध्य देव का हमें दर्शन प्रेम चाहिए, बस उसी की अनन्यता रह जाती है। प्रेम में प्रेम गलियति सांकरी तामे दो न समाए, उसमें अनन्यता का प्रधान भाव रहता है। भक्ति में अनन्यता ही रंग है। भक्ति तो साधारण भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, विविध चालीसा, विविध देवी देवताओं का पूजन, पर वो रंग वाली भक्ति नहीं है। जब भक्ति रंग लाएगी, स्थितियां जो आएंगी वो अनन्यता में आती हैं। एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। चातक की तरह अपने आराध्य देव में बस, अन्य ना, तो अनन्य। इसे गीता में भी भगवान जी ने कहा है, अनन्यश्चिंतयन्तो माम, कई श्लोकों में वर्णन किया है। तो अनन्यता जब आएगी तभी प्रेम रंग लाएगा। नहीं, आप देखो किससे प्रेम है आपको, प्रभु के किस नाम रूप से प्रेम है, आप नहीं बोल सकते हैं। तो ये साधन भक्ति है। जब प्रेम भक्ति में कदम रखेंगे तब फिर वो गुरु आज्ञा से एक इष्ट, एक मंत्र, एक संत, एक ग्रंथ, एक पंथ, वो जिसे एक कंत कहते हो, एक इष्ट, वो सांगोपांग एकाकार उपासना, तब प्रेम का अंकुरण होता है। अभी तो ये साधन भक्ति है, करती रहो। जब भगवान अवसर देंगे तो मार्ग आपको दे देंगे प्रेम भक्ति का जी। श्याम सुखदायनी शरण जी। श्री गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान,
जब भी मैं मंत्र जप या नाम का ध्यान करता हूं तो मंत्र या नाम पूरे दृश्य सहित बाईं दिशा की तरफ चलने लगता है, कभी धीरे धीरे कभी तेजी से, जिससे मुझे ध्यान में बड़ी कठिनाई होती है। कृपया इसका समाधान करें या मेरे को सही। एकाग्रता की अभ्यास में थोड़ा कमी है, इसके कारण ऐसा होता है। नहीं, ठीक आज्ञा चक्र पर ही मंत्र स्थापित कीजिए। आज्ञा चक्र समझते हैं ना जी, वही करता हूँ तो वो चलने लगता है। अभी अभ्यास की कमी है ना, उसे अभ्यास में दृढ़ता ले आओ। हाँ, फिर धीरे धीरे हृदय में उसका अनुभव करो, तो हृदय में अंकित होकर के चल रहा है। कभी अनुभव किया? जी, हृदय में तो ठीक रहता है। बस हृदय वाले को पकड़ो। यदि आज्ञा चक्र में नहीं टिक रहा तो कोई बात नहीं, उसको उतारो, हृदय में दर्शन करना। बहुत बड़ी कृपा का ये स्वरूप होगा यदि ऐसा अनुभव करोगे। मतलब हजारों माला एक तरफ जप, और आपका जो ये चिंतन कर रहे हो ना मंत्र का, ये एक तरफ है। ऐसा ही चिंतन करो, उसमें कोई बात नहीं, ठीक है। आप उसको हृदय में अगर विशेष तौर से बराबर कर पाओ तो बहुत जोर की बात है। हृदय में जब देखते हैं तो सीधा दिखाई देता है या उल्टा मंत्र? हाँ, ऐसे ऐसे करना है। अपने श्री सदगुरु भगवान के हृदय में ध्यान करता। हाँ हाँ, ठीक, बहुत सुंदर। आप ऐसे करते रहिए, और इसे आज के बाद अब व्यक्त मत करना, प्रकट मत करना, ठीक है। आज चर्चा हो गई, अब इसको गुप्त रखना। फिर कुछ दिन बाद देखोगे इसी मंत्र की जगह मंत्राधिष्ठात्र प्रिया प्रीतम आप तन्मयता पूर्वक करते रहो, तो फिर आप देखोगे इसी में प्रिया प्रीतम विराजमान दिख। बस फिर आगे तो जो होता है वो फिर वर्णन का विषय नहीं, ठीक है। तो आपकी कृपा चाहता हूँ, क्योंकि थक के हार गया, वो मन संसार से हटता नहीं है। मतलब जब हमारे इष्ट से चुरा लेते हैं, हमारे प्रभु का नाम है मन चोर ना। आप चिंता मत करो, आप लगे रहो ऐसे। जिस दिन उनको समझ में आया उसी दिन चंचल चित्त आकर्षणी, प्रियाजू का नाम है ना, और प्रभु का नाम है मन चोर। तो हमारा मन कहाँ भागेगा? जब वो चुरा लेंगे ना, तो इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन मैं हूं, वो स्वयं भगवत स्वरूप में प्रकाशित हो जाएंगे इसी मन में। चिंता करने की बात नहीं। केतन जी महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वैराग्य क्या है? क्या गृहस्थी वैराग्य प्राप्त कर सकता है? क्या हाँ, सब में रहते हुए पूर्ण प्रेम भाव और निरासक्त रहकर इस मार्ग पे चला जाए? त्याग, वैराग्य, उपरति, तीन बातें हैं। त्याग कहते हैं हमारी लालसा है भोगने की, पर ऐसा शास्त्र कहते हैं कि ना भोगे तो हम उसे छोड़ दिए। ये प्रथम त्याग की सीढ़ी है। भोग सामग्री उपस्थित है पर भोगने की इच्छा ही नहीं है, इसे वैराग्य कहते हैं। और भोग सामग्री है ऐसी भावना का ही नाश हो गया है, उसे उपरति कहते हैं। उपरति तो गृहस्थ और विरक्त दोनों वैरागी हो सकते हैं। गृहस्थ में धर्म के अनुसार भगवद अर्पित विषय सेवन, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछ न चाहूंगो, तो वो गृहस्थ में रहता हुआ वैरागी है। और वैरागी तो वैरागी है ही, वो संग्रह परिग्रह रहित अकिंचन, जो भगवान के चिंतन में निरंतर तत्पर है, आराध्य देव गुरु सेवा इनमें तत्पर है, विषयों में शास्त्र सम्मत व्यवहार करता है, तो वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, उसे वैरागी ही माना जाता है। अगर मठ में आश्रम में राग है, शरीर में राग है, शरीर के भोग सामग्रियों में राग है, तो वो रागी ही माना जाएगा, किसी भी वेश में वो वैरागी नहीं माना जाएगा। वैरागी वो है जो भगवान के सिवा, लक्ष्य के सिवा कहीं राग नहीं। वो गृहस्थ भी हो सकता है। बहुत ऐसे महान गृहस्थ हुए जो आप भक्तमाल में चरित्र पढ़ सकते हैं कि गृहस्थ पति पत्नी पुत्र आदि से युक्त होते हुए भी ममता रहित, वैराग्य युक्त और भगवत अनुराग की बड़ी ऊंचाई पर पाए गए हैं। तो समझ पा रहे हैं आप, वैराग्य का केवल इतना ही तात्पर्य नहीं है, कपड़े का परिवर्तन ही केवल वैराग्य नहीं है, उद्देश्य का परिवर्तन वैराग्य है। अगर उद्देश्य नहीं बदला तो कपड़ा परिवर्तन से सदगति होने वाली नहीं। हाँ, हमारे लोगों को आचार्य परंपरा से वैराग्य मार्ग में अलग अलग वेश दिए गए हैं, लेकिन सबका उद्देश्य भगवत प्राप्ति और संसार का त्याग है। अगर ये नहीं है तो फिर कपड़े मात्र के परिवर्तन से भगवान की प्राप्ति नहीं है। तो कपड़ा मानो गृहस्थी का आप पहने हो, वो अंदर से भगवान के प्रति प्रेम है तो आप संत हैं। देखो, विभीषण जी की कोई भी वैराग्युक्त पोशाक नहीं है, पर भगवान के महान भक्त हैं, तो भगवान कह रहे हैं
तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। आप जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। विभीषण जी संत हैं पर राज पोशाक में हैं, राजमंत्री और रावण के भाई हैं। उसी पोशाक से शरणागति में आए थे, ना कि कोई वेश। और भगवान ने उन्हें संत कहा। और सभा में जब लात मारी रावण ने, विभीषण जी सह गए और कहा, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तो कैलाश से भगवान शंकर बोल पड़े, उमा संत कै इहे बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। देखो विभीषण संत है, मंद कर रहा रावण लेकिन भलाई कर रहा विभीषण, यही संत की पहचान। तो संत का उद्देश्य होता है, स्वभाव होता है, स्थिति होती है। वो गृहस्थी में भी धारण कर सकता है, पर है बहुत कठिन। गृहस्थी में साधुता ले आना बहुत कठिन है, क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, यही सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। जो भगवत मार्ग है उस पर आना बहुत कठिन है। गृहस्थी में इतने जंजाल है, पत्नी पुत्र परिवार रिश्ते नाते सबका स्वागत सम्मान, और फिर भगवान का चिंतन। धन की भी आवश्यकता है, परिवार के पोषण के लिए विविध प्रकार की कामनाओं की भीड़ लगी रहती, उसमें भजन करके निकल जाए सो महात्मा हो गया। गृहस्थी में भगवत भजन बहुत कठिन है। तो क्या विरक्ति में सरल है? बहुत कठिन है। भजन नाम का बहुत ही कठिन ये कार्य है। जीवन बिल्कुल अपने ही सीधे मार्ग में चलना, थोड़ा भी फिसला कि ये। तो दोनों के लिए भगवत प्राप्ति बहुत कठिन इसीलिए है कि संसार के राग का त्याग करना कठिन है। और जो संसार के राग का त्याग कर दे वो वैरागी, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे पैजावा कुर्ता में हो या लंगोटी में हो या दिगंबर हो, एक ही बात मानी जाएगी, स्थिति की बात मानी जाती है। बात समझ रहे? कभी कभी अपनों का प्रेम देख के बहुत आसक्ति हो जाती है, और कभी शास्त्रों का पठन सुनते हैं तो बहुत उदासीनता आ जाती है। तो ऐसे समय कैसे? अब आपने अपना मान रखा है किसी को, तो फिर रागी हो वैरागी कैसे, वैराग कैसे समझ पाओगे? अपना सिर्फ प्रभु, और प्रभु का मान करके सबकी सेवा करना, चाहे वो पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, उसे साक्षात प्रभु का रूप मान के सेवा करो, कभी नहीं फंसोगे। लेकिन अपना शब्द केवल प्रभु से दिया जाता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। आज सत्संग सुना है क्या आपने? है? हाँ, अपना हरि के सिवा दूसरा कोई नहीं, हरि के भाव से हम सबकी सेवा करते हैं। अगर ये देख लिया कि तुम्हें कोई प्यार करता है तो झांसा है, मोह रूपी ठग ने आपको ठगना शुरू कर दिया। मैं आपके बिना जी नहीं सकता, मैं आपके बिना जी नहीं सकती, आप ऐसा समझ लो, मोह रूपी जाल फेंका जा रहा है। नहीं प्रभु, आप पत्नी रूप में हो, पुत्र रूप में हो, माता पिता के रूप में हम खूब सेवा करते हैं, लेकिन आपसे प्यार करते हैं। हे हरि, आप ही सब में विराजमान हो। बढ़िया, हम निकल जाओगे। अगर हरि छोड़कर पत्नी देखोगे, पुत्र देखोगे, तो फिर उनका दुलार जब तो उतली भाषा में पापा कह के गोद में बैठेगा ना, तो भूल जाओगे कि भगवान कोई है और उनकी प्राप्ति करनी है। ये बहुत बड़ा मोह जाल, मोह मूल बहु शूल प्रद, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। इसीलिए कठिन पड़ता है भगवत प्राप्ति। नहीं तो भगवान अपने हैं, उनकी प्राप्ति क्या कठिन। नाम जप करते अपने कर्तव्य का पालन करो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। थोड़ा प्रयासरत रहो। जब कोई तुम्हें प्यार करे तो उसमें भगवान देखने की चेष्टा करो। बाहरी ढांचे से प्यार नहीं, अंदर बैठे हुए भगवान से, तो काम बन जाए। लेकिन हम केवल ढांचे तक ही रहते हैं, अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाते। क्यों? ऐसा ही होता है ना, हम केवल ढांचे पर रहते हैं। इस पे ये पत्नी का, ये पुत्र का, या अमुक अमुक संबंध, उसके अंदर बैठा हुआ जो तत्व है उस पर हम नहीं। और जो तत्व दृष्टि करता है वही मुक्त होता है, जो शरीर दृष्टि करता है फंस जाता है। हिरण के बच्चे में ममता कर ली, अपनापन कर लिया, तो अगला जन्म हिरण का हुआ। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। ठीक है?
क्रांत सिंह जी अयोध्या से। शेरवंश महाराज। राधा वल्लभ श्रीहरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अपने इष्ट के साक्षात्कार की आकांक्षा और भय दोनों साथ में ही हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। भय और इष्ट के साक्षात्कार की भय कैसा? भय कैसा है आपको, किस बात का? शिव भय एक अव्यक्त सा भय है, है अव्यक्त सा एक भय है महाराज जी। ईस्ट की वो जो प्रभामंडल है उसकी ना तो उस तेज को ना सह सकने की ना क्षमता लगती है ना योग्यता लगती है महाराज जी। तुम शरीर भाव से कह रहे हो ना, शरीर भाव से तो कह रहे हो ना, फिर उसी के तुम बच्चे हो, जान पाए हो तुम, उसी का अंश हो, जो महा तेज है उसी का अंश हो तुम। उस तेज के अंश से अगर आप बात करोगे तो वो हमारे घर की बात है। बाप को देखने में कोई परेशानी होती क्या? बाप की गोद में चढ़ने में कोई परेशानी होती क्या? बोलिए ना, नहीं होती ना। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी हो कि नहीं तुम? तो शरीर भाव से तुम्हारी क्षमता क्या है? स्वरूप भाव में आने के लिए पहले नाम जप करो और तुम उसका भरोसा करो। वो कोई और है? प्रहलाद जी डरे थे क्या नरसिंह भगवान से? दौड़ के जाके गोद में चढ़ गए थे क्योंकि उन्हीं के प्यार के लिए तो भगवान ऐसा रुद्र रूप धारण किए, रौद्र रूप, जिसे देखकर सब घबरा रहे थे। तो आप ऐसी कैसी बातें भूली भूली सी कर रहे हो? आप समझ पा रहे हो ना? जो भगवान का अनंत तेज है, अनंत महिमा है, वो अपने भक्त के सामने उतना ही प्रकाशित होते जितना वो सह सकता है। कभी ऐसा नहीं होता कि भगवान ऐसा तेज प्रकाशित करे कि वो सह ना पावे। समझ रहे ना? हाँ, अगर इस बात से डरे कि भगवान बहुत तेजस्वी, तो तुम कौन हो? उसी के तो अंश हो। तो अंश का मतलब क्या होता है? पूर्ण का अंश पूर्ण होता है। हम दोनों सखा हैं, हम दोनों सखा हैं समान। वो हमारे बड़े सखा हैं, उनके छोटे सखा हैं, कोई अंतर नहीं। बिल्कुल, जब भजन करोगे तभी समझ में आ जाएगा। अभी तो बहुत शरीर भाव में है, तो आप ऐसे कल्पना कर, भय की बात नहीं। शरणागत निर्भय होता है, शरणागत निर्भय होता है। देखो, ये सूर्य भगवान है, इनमें तुम 12 बजे दोपहर में आंख नहीं मिला सकते, एक अंश से प्रकाशित है। और सहस्त्र करोड़ करोड़ भगवान की नख कांति से सूर्यों का तेज प्रकट होता है। और भक्त ऐसे चरण को धोकर चरणामृत पान करता है। केवट भयभीत है क्या? चरण धो रहा है तो भयभीत है? सहस्त्र कोटि सूर्य सम प्रभा भगवान के नख चंद्रमणि से प्रकट हो रही, वही राम जी के चरण धो रहा है ना केवट। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद, भय है क्या? कोई डर है, कोई दुख है? अति आनंद उमगी अनुरागा, वही चरण। क्या वो तेज उस समय नहीं है क्या? भक्त की जितनी क्षमता है भगवान उतना ही। भगवान भक्ति के लिए बालक बन जाते हैं, भगवान भक्ति के लिए दोस्त बन जाते हैं, भगवान भक्ति के लिए भक्त जैसा बन जाते हैं। है भगवान भक्त की भावना की पूर्ति के लिए माखन चोरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे? उसके घर जा रहे, चुरा रहे, वो पकड़ रहे और डांट रहे, इसीलिए चाह कर रहे थे कि कभी जैसा यशोदा मैया सुख लेती हूं वैसा मैं सुख लूं। वही भगवान है, कोई और नहीं है। तो हमको ये देखना है कि मेरे प्रभु, अभी आपके प्रभु से ममता थोड़ी हुई है, इसीलिए आप ऐसी बहकी बहकी बात कर रहे हैं। अरे जितना अनंत ब्रह्मांड है, ये तो मेरे प्रभु की एक रोमकूप में, वो मेरे प्रभु हैं, मेरे प्रीतम है। वो सब कोई बोल सकता है क्योंकि सबके हैं ना। तो अब हम लोगों ने मेरापन शरीर, पत्नी, पुत्र, परिवार इसमें कर रखा है। भगवान एक पराये से लगते हैं। अगर भगवान है तो आरती पूजा कर देते हैं, मेरा परिवार सुखी रहे, मैं सुखी रहूं, ऐसी कोई आकांक्षाएं। भगवान से प्रेम कि जैसे हम परिवार के सदस्यों से प्रेम करते हैं, ऐसे एक सदस्य भगवान को मान ले अपना। पर ऐसा कोई प्रेम नहीं करता, कोई बिरला है कि एक परिवार के सदस्य जैसा ही भगवान। और ये तो अंदर से सबको पता है कि कोई भगवान है, कोई ईश्वर है, कोई संचालक है पूरी सृष्टि का। ना चाहते हुए बलात् तुम्हें दुख भोगना पड़ रहा है, ना चाहते हुए तुम्हें मरना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार करने वाले बिछुड़ रहे हैं, है ना? कोई सिस्टम है, और इस सिस्टम को चलाने वाला भी कोई है। जो बनाया है, कृति रचना है, तो रचनाकार भी कोई है, वह है ईश्वर, और वो मेरा प्रीतम है, मैं उसका अंश हूं। ममई वांशो जीव लोके जीव होता। तो डरने की क्या बात है? हम डरते हैं शरीर भाव से,
इसमें तो डर ही डर है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से डर लगता है, भगवान की तो बात जाने दो। भगवान तो काल के भी महाकाल है। वो जब विराट रूप दिखा रहे हैं अर्जुन को, थर थर कांप रहे हैं अर्जुन, क्योंकि वो कह रहे थे मैं देखना चाहता हूं, आप हमें अपना वो रूप दिखाइए। तो भगवान दिखाए कि देखो मेरा महाकाल रूप, ये कांप रहे हैं। तुम आदि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम। लेकिन वही भगवान यहां ब्रज की लीला में एक गोपी अपनी बहू से कहती कि 11 छवियां यहां गोबर डाला करके गौशाला से बुलाने जा रही, घूंघट उठा के देखा, नंद नंदन अपने सखाओं के लाला थोड़ी देर खड़ा रही हो, एक छबिया डाल आई, गोबर की टिक्की लगा दी। ज्यादा पढ़े लिखी नहीं है, 11 छबिया डालनी, दूसरी यहां, तीसरी। जब 11 हो गई, 1 2 3 11 जा लाला। अब कौन, ब्रह्मा जी भी पार नहीं पाते उनको कैसे, ताई अहिर की छो हरिया छछिया बर छाछ में नाच नचा। ये वो भगवान है जिनके रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड वास करते। ताई अहिर की छो हरिया छछिया बर छाछ। क्या भगवान को तुम चाहते हो, जैसे चाहोगे वैसे तुम मिल सकते हो। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी। जब श्री राम जी धनुष यज्ञ में पधारते हैं तो सबने एक जैसा नहीं देखा, अलग अलग सबको। जब कृष्णचंद्र जो कंस के रंगमंच पर पधारते तो अलग अलग, किसी को महाकाल रूप, किसी को महाभट्ट वीर, किसी को अत्यंत सुकुमार, किसी को लाडले लाल दिखाई दे रहे। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिनते। तो आप अपनी भावना में अपने प्यारे प्रभु क्यों नहीं मानते? उनके तेज को कौन पार पा सकता है? तो हम तेज वाले प्रभु के ही अंश हैं, कोई और नहीं है। कोई और हो तो हम डरे, उन्हीं के हैं। अपना बाप प्रधानमंत्री हो तो दूसरों के लिए प्रधानमंत्री है। हां, आप घर में उनसे मिलोगे तो पिता की तरह मिलोगे, लेकिन जब वो अपने ऑफिस में होंगे तो फिर उनका प्रोटोकॉल आपको निर्वाह करना पड़ेगा। वहां आप जाके ऐसे नहीं कि आप झड़क दो, नहीं, आपको वहां तो भगवान को भगवान की तरह भजोगे तो फिर माया ऐसे नहीं जाने देगी, पूरी परीक्षा करेगी। इसीलिए भाव संबंध रखा गया है कि भगवान हमारे सखा हैं, भगवान हमारे पुत्र हैं, भगवान हमारे पिता हैं, भगवान हमारे पति हैं, भगवान हमारे प्रीतम। विविध भाव रखे गए हैं। देखो ना, जो जगत का पिता है उसको भाव से भजा तो नंद यशोदा के आंगन में घुटनों पर के बल है। जहां ब्रह्मा भी घुटनों के बल होते हैं, वो प्रभु। एक दिन श्री लालजू महाराज घुटनों के बल चलते, और नंद बाबा की डेहरी, बड़ी मोटी डेहरी थी, पहले पुराने घरों में होती थी ना, तो डेहरी पे चढ़ गए तो चरण उठ गए और हाथ इधर पहुंचे नहीं क्योंकि ऊंची डेहरी थी, और रोने लगे। नारद जी गए थे दर्शन करने। नारद जी ने देखा, बोले प्रभु ये क्या है, नंद बाबा की डेहरी नहीं लांग पा रहे, वामन अवतार में एक चरण पड़ा तो ब्रह्मलोक पहुंच गया। बोले ये तुम्हारे लिए है, वो वामन रूप, वो सब महिमा मैं अपने भाव वाले भक्तों के लिए, ये मैया के सुख के लिए। तुम चुपचाप वही खड़े रहो। अभी देखना, रोना शुरू किया, मैया को आवाज पहुंची, दौड़ के आई, अरे मेरा लाला, गोद में उठाया और दासियों को डांट रही तुम। नारद जी की तरफ देखकर भगवान ये सुख और स्तनपान करा रहे। भगवान जगत मंगल करने वाले, जगत का भरण पोषण करने वाले। एक भक्त ने भाव किया कि भगवान मेरे पुत्र तो नंद बाबा यशोदा मैया के आंगन में हो। दशरथ जी मनुष्य रूपा है, जब तप करके भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया और कहा आप जैसा पुत्र चाहिए, तो बोले मेरे जैसा तो मैं ही हूं। तो देखो, जे भी सूचना आई, महाराज कौशल्या जी के पुत्र हुआ। दशरथ जी आश्चर्यचकित हो रहे, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा। परमानंद में, ओहो, परब्रह्म परमात्मा तत्व पुत्र रूप में आए। जब आप पहुंच रहे थे, देखा नील मेघ कांति, भगवान बाल रूप। ये अब वही भगवान है जिन्होंने इतना विशाल ब्रह्मांड सब रचना, और वही भगवान पालने में झूल रहे। समझ रहे? तो हमारे भगवान हमारे लिए कितने छोटे बन सकते हैं। हम क्यों डरे, क्यों डरे? तो आप अभी भगवान को अपना नहीं मानते और शरीर भाव से बात करें, इसलिए डर लग रहा है।
नहीं, नाम जप करो, डरने की जरूरत नहीं। आप समझ, जितना नाम जप करोगे उतना भगवान अपने लगने लगेंगे, और सबसे ज्यादा प्रिय भगवान है। जैसे मान लो पति बहुत प्रिय होता है, या पत्नी बहुत प्रिय होती है, या पुत्र बहुत प्रिय होता है, उसके अंदर जो जीवात्मा है कौन है? भगवान है। भगवान है, पक्का समझना। जीवात्मा इसलिए कहा जाता है वो शरीर भाव में है। जैसे एक आदमी रिक्शा चलाता है तो उसे रिक्शा, तो खड़ा हो जाता है ना। फिर वही पैसा कमा के टैक्सी खरीदे, एक टैक्सी, वो खड़ा हो जाएगा। अब रिक्शा कैसे नहीं खड़ा होगा? तो इस शरीर में भाव होने के कारण उसे जीव कहा गया। वो ईश्वर शक्ति है, वो ईश्वर स्वरूप है। बस अब बिना भजन के बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि नशा छोड़ो, गंदे आचरण छोड़ो, राधा राधा नाम जप करो, दूसरों के प्रति दुख देने वाली भावना न रखो, सच्चे आचरण करो, अभी समझ में आने लगेगा। बहुत भगवान हमारे प्यारे लाडले हैं। जब पत्नी के हृदय से भगवान अंतर ध्यान हो गए तो कितने घंटे आप रख सकते हैं उस शरीर को? आप विचार करके देखना। वही शरीर तुम्हें प्राणों से अधिक प्रिय तुम्हारे सामने है, और तुम्हें बस उदासीनता आ जाएगी, जाओ जला दो जाके, या गाड़ दो। क्यों? बोले वो तो चली गई ना। नहीं, तुम उसको जानते थे? नहीं जानते थे, शरीर को तुम्हारे पास है। वो कौन था? बोले अब वो तो चली गई, अब ये शरीर किस काम का? मतलब तुम शरीर से प्यार वैसे भी नहीं कर रहे थे, तुम उसी से प्यार कर रहे थे, पर उसको जाना नहीं। बात समझ रहे ना? चाहे पुत्र हो, चाहे पिता हो, चाहे पति हो, चाहे माँ हो, कोई भी हो, अगर हम प्यार करते हैं तो अनजाने में उसी परमात्मा से करते हैं। वो जब अंतर ध्यान हो जाता है तो हम उन प्रिय शरीरों को नहीं रख सकते अपने पास। उसी पत्नी से कहो जिस पति को आप इतना प्यार करती थी, कमरे में जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ एकांत, दो चार को लेके बैठेगी वहां, डर लगेगा। क्यों डर लगेगा? बोले वो तो चले गए, अब तो मुर्दा है। तो वैसे भी समझ लो जीता जागता मुर्दा है, परमात्मा इसमें है, इसलिए चैतन्यता है। डरना यार क्या? क्यों डरना? प्यार हम उसी से कर रहे हैं, पर ना जाने क्यों हम समझ नहीं पा रहे। अगर समझ जाए तो डर नाम की चीज खत्म हो जाए, निर्भयता आ जाए। एक डर होता है स्वाभाविक, जैसे अभी कोई कीक दे, ऐसे हो जाएगा, वो विचार का डर नहीं है, वो डर स्वाभाविक है। और एक होता है विचार का डर। विचार का डर भक्त में नहीं होता है। अब अचानक कोई ऐसे चाकू लगा दे, वो एकदम ऐसे हो जाएगा। ये विचार का डर नहीं है, ये तत्कालिक घटना है। विचार का डर कि अब सामने से वो मारने आ रहा है, फिर विचार नहीं है। अगर हमारी आयु पूरी हो गई तो कभी नहीं, कहीं नहीं बच सकते, उसी क्षण मरेंगे। और अगर नहीं पूरी हुई तो इसकी ताकत नहीं कि मार सके। विचार का भय भक्त को नहीं रहता। तो आप जो बोल रहे हैं वो विचार का भय बोल रहे हैं, नहीं, विचार से भय आप हटा दीजिए। कृपा करके नाम जप कीजिए तो आपको पता चलेगा सबसे प्यारे प्रभु हैं। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो प्रभु होते हैं तो हम प्यार करते हैं, प्रभु नहीं होते तो मुर्दे से प्यार नहीं कर सकते। और सच्ची मानो प्रभु ही है। जैसे हाइलोजन, एसी, हीटर, बिजली ही है। यंत्र के प्रभाव से उसका स्वरूप अलग है, एक गर्म, एक प्रकाश, एक शीतलता। तो कोई कह सकता है एक बिजली ऐसा कैसे? अगर बिजली ठंडी है तो गर्म कैसे हो सकती है? और गर्म है तो ठंडी कैसे हो सकती है? नहीं, बिजली ठंडी भी है, गर्म भी है, प्रकाश देने वाली भी है, जान पालन करने वाली और जान लेने वाली भी है। ऐसे ही परमात्मा है, सृजन करने वाला है, पालन करने वाला है और विनाश करने वाला है। वो अपने आप से अपने आप का सृजन करता है, अपने आप से अपने आप का पालन करता है, अपने आप से अपने आप का विनाश करता है। यह रहस्य समझ में आ गया तो जीवन मुक्त महात्मा हो जाता है, चाहे पैंट शर्ट में हो, चाहे लाल पीले हरे किसी भी कपड़े में। और ये ना जाना तो फिर ज्ञान, आप समझ पा रहे? अभी आपकी बातें सुनकर महाराज वो अच्छा लगता है उधर कि इतने बड़े संत होके भी हमारी इतना मतलब नहीं, हम अपने राष्ट्र के सैनिकों का विशेष सम्मान करते हैं। देखो कोई कितने भी बड़े पद में हो, सुरक्षित महलों में रहता है। बात समझो, उस महलों में रहते हुए उसके अंगरक्षक गार्ड और हर व्यवस्था रहती है। और हमारा भारतीय सैनिक कहीं भी लगा दिया जाए, चाहे वो बॉर्डर हो या चाहे हिमालय हो, चाहे वो संकटपूर्ण युद्ध हो, वो पीछे कदम नहीं डालता। तो हम पूरे राष्ट्र में सबसे ज्यादा सम्मान के योग भारतीय सैनिकों को समझते हैं। हमारी भावना है। हमें भी आपसे बहुत प्रेरणा मिलता है प्रेरणा मिलती है आप हमारे प्रेरणा और संबल आता है कि हम अपना देश के लिए और कुछ हाँ बिल्कुल। और आप ये सच्ची मानना, किसी की तरफ मत देखना, केवल राष्ट्र भक्ति पे रहना, तो वो भगवान देखते हैं। नहीं भाई, हमारा सैनिक 1 सेकंड में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, 1 सेकंड में।
है ना। लेकिन उसके जो जीवनी है उसका जो उसको तो कोई नहीं, सब कोई जीना चाहता है, सब कोई अपने परिवार में रहना चाहता है, सब कोई सुख भोगना चाहता है। और वो एक सेकंड चूक हुई कि लीला हो जाती है। हम सबसे ज्यादा इसलिए सम्मान करते हैं कि बड़े बड़े पद में हैं, लेकिन अंगरक्षक है, हर व्यवस्था है, सुख सुविधाएं हैं, लेकिन दुख दुविधाओं में वो पलता है। हमारा राष्ट्र का सैनिक चाहे बर्फ के ऊपर लगा दो, चाहे जहां लगा दो, प्राणों की बलिहार के, इसी सैनिक पद से ही हमारी विजय है और आपसे ही हमारी हार है। हमारे पूरे राष्ट्र की हार आपसे है और राष्ट्र की विजय आपसे है और किसी से नहीं। यहां बैठ करके सब प्लानिंगें बनाई जा सकती हैं, लेकिन छाती जो है वो आपकी होगी, छाती आपकी होगी। हम उसी बात को याद करके, क्योंकि जब से हम भगवान के मार्ग में चले और कष्टों को सहा, तो जब हम आपकी तरफ देखते हैं तो ठीक वही तपस्या आपकी है। परिवार से दूर रहना, मिलने का मन होता है सबको। ये लगता है शाम तक नौकरी करके अगर अपने घर आ जाओ तो बात होती, 6-6 महीना, साल साल भर, और पता नहीं आना हो कि ना आना हो। ये खेल ऐसा है ना, क्योंकि हम वो देखते हैं ना, तो इसलिए हृदय से हम आपको प्यार करते हैं। जब कोई कहता है आर्मी, तो रुक जाओ, आप रुको। विशेष सम्माननीय हमारे भारत के राज सैनिक हैं जो अपने जीवन को अर्पित किए हैं, इसलिए हम सब भारतीयों का गौरव हैं आप, सब भारतीयों का गर्व हैं आप। बस ये आप ध्यान रखना कि हम भगवान के मार्ग के पथिक होकर आप पर आस्था रखते हैं, इसका मतलब भगवान आप पर बहुत प्रसन्न है। आपको किसी की नहीं देखनी, हमारे राष्ट्र की रक्षा देखनी, और इसी से आपका मंगल होगा। इसी से आप कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आप मस्त रहिएगा और राधा राधा कहिएगा। ले नाम जप, श्री हरि श्री हरि। जय जय महाराज जी। हाँ, हमारी हृदय से यही प्रार्थना है कि आपको जो हमारे राष्ट्र की सेवा मिली है, बस इसे धर्म पूर्वक करते रहिएगा तो ये लोक और परलोक सब बन जाएगा। अगर आपको वास्तविक पता चल गया है कि ये निर्दोष है तो उसे दंड ना मिले, और वास्तविक पता चल गया है कि ये दोषी है तो उसे अवश्य दंड मिले, बस इस बात में स्थित रहना, ये भगवान की बहुत बड़ी पूजा होगी। हम प्रायः प्रार्थना करते रहते हैं कि प्रलोभन और भय, ये दो चीजें बड़े से अपराध करा देती हैं। तो ना कभी भयभीत हुआ जाए और ना कभी किसी के प्रलोभन में आ जाए, और अपने कर्तव्य का पालन किया जाए राष्ट्र सेवा का भाव रख करके, तो निश्चित इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप जरूर करता रहे, नाम जप जरूर, और डरना अपने जीवन से हटा देना चाहिए। अगर जिसके जीवन में डर है वो जरूर अधर्म कर बैठेगा। मरना एक बार है और वो निश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता। फिर हम किसी की धमकियों से, प्रलोभन से अपने धर्म का त्याग नहीं करेंगे। दोनों चीजें ध्यान रखना, प्रलोभन और किसी का भय नहीं, तो भगवान मंगल करते हैं। ये स्वस्थमय जीवन हमारे राष्ट्र की, समाज की सेवा में आए, और भगवत स्मरण करते हुए हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो, तो हमारा मानव जीवन, हमारा पद धारण करना ये सार्थक हो जाएगा। आप शिक्षक हैं विद्यालय में, आप गुरु पद में हैं, बच्चों का जीवन आपके हाथ में है, ये सेवा आपकी है। हमारे राष्ट्र में आपके ही पढ़ाए हुए बच्चे वो सेवक बनेंगे, पदों में आएंगे। अगर हमको का लिखना ना सिखाया गया होता तो आज हम शास्त्रों का जो प्रवचन करते हैं, जो स्वाध्याय करते हैं, वो हम नहीं कर पाते। तो हमें लगता है कि आप लोगों को बहुत बड़ी सेवा मिली है। उत्तम शिक्षा, उत्तम आचरण और उत्तम स्वभाव, ये इसको प्रारंभिक स्कूल से ही प्रारंभ होते हैं और यही जीवन को उन्नति की तरफ ले जाते हैं। तो बच्चों के चरित्र को पावन रखने की शिक्षा, बच्चों का स्वभाव व्यसन रहित हो और वो पढ़ाई से प्रीति करे, तो ईमानदारी से अपने कर्तव्य का शिक्षक रूप का पालन करोगे और नाम जप करोगे, तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अपनी अपनी शिक्षा, अपने अपने कर्तव्य, अपने अपने धर्म, ये जो हमें मिले हैं वो हम दूसरों की सेवा में ठीक से लगा दें, तो इससे भगवत प्रसन्नता होती है। भगवान सबके कर्तव्य को देख रहे हैं। आप एक गुरु पद पे हैं। सबसे बड़ी शिक्षा ही जीवन में उन्नति लाती है। अगर वो
अच्छी शिक्षा प्राप्त किए हैं तो उसमें विनय होगा, उसमें नम्रता होगी। विद्या विनयम ददाति। पर आजकल विद्यार्थी में विनय का अभाव हो रहा है। अगर आप थोड़ा भी दंड विधान करेंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो आपको अपने को बचाकर उनके स्वभाव को, उनके प्रभाव को अच्छा जागृत करें कि वो, जैसे हमारे गुरुजनों ने हमें पढ़ाया तो हम उनको मन से प्रणाम करते कि अगर वो पढ़ाया ना होता तो आज हम गीता न पढ़ पाते, आज हम भागवत न पढ़ पाते। तो गुरु जब का लिखाना सिखाया, मात्रा का ज्ञान कराया, तो आज हम भगवत मार्ग में। ऐसे बड़े बड़े राष्ट्र सेवा में अब बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उन्हीं में कोई डॉक्टर है, उन्हीं में कोई पदाधिकारी है। तो उनके स्वभाव, उनके प्रभाव को जागृत करना या आपकी शिक्षा में विराजमान है तो आप ईमानदारी से जितनी शिक्षा उनको दीजिए। जैसे आजकल प्रणाली थोड़ा चल गई कि स्कूल में कम शिक्षा देना और घर में ट्यूशन में अधिक शिक्षा देना, उससे अर्थ तो हमें लगता है कि इसमें जो गरीब बच्चे हैं वो असफल हो जाएंगे। पूरी शिक्षा आप उनको दीजिए जिससे वो शिक्षा का लाभ लेकर आगे उन्नति को प्राप्त हो। जी, पढ़ाते टाइम और हमेशा शुरू से ही एक ही चीज दिमाग में मतलब हमेशा आती है कि किसी भी उद्देश्य या किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किस हद तक जाया जाए, और अगर उस हद तक अगर चले भी जाए तो भी अगर लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो तो उससे कम लक्ष्य की प्राप्ति हो तो क्या प्रीतम प्यारे को मान के ये मान लिया जाए कि हमारी किस्मत में यही लिखा था? हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल में सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। यदि पराजय भी होती है तो हमें उत्तम फल की प्राप्ति हो, क्योंकि हमने अपने कर्तव्य का पालन किया। हमें निराश नहीं होना चाहिए। जया जयो, लाभा अलाभो और सुख दुख। यदि हमने कार्य बहुत उत्तम किया और प्राप्त दुख हो रहा है तो हमें समझना चाहिए इसका फल तो मुझे मिलेगा, लेकिन ये किसी पूर्व प्रारब्ध का फल है जो मुझे विजय नहीं होने दिया, मुझे लाभ नहीं मिलने दिया, मुझे सुख नहीं मिलने दिया। दुख और पराजय और हमारे हृदय में जो आया, इसका मतलब जो मैं कर्तव्य सही कर रहा हूं इसका तो फल ये नहीं हो सकता, इसका फल तो और होगा। लेकिन पीछे कुछ कार्य ऐसे हमारे हो गए, उसका फल आकर मुझे यहाँ पराजित कर रहा, मैं भोग लेता हूँ। समझ रहे आप? हाँ जी। थोड़े दिन पहले आपने मुझे अपना दोस्त बोला था। हाँ। मैं आपसे बोला था कि महाराज जी, तो आपने वो दोस्त कहा था, मैं यहाँ आया था। उसके बाद से गलत चित्र पहले देखता था, पर उसके बाद से लगभग खत्म हो गया। खत्म, लगभग खत्म हो गया। बिल्कुल ब्रेक मार दो। ये नहीं, इसमें क्या बच्चा डूबा हुआ था। उसके बाद आपने जैसे ही नहीं, आज से और हाँ, एक एक कदम आपकी कृपा, आज से बंद, एकदम एकदम बंद। बोल, ये ऐसे खेल हैं कि ये न सोचो कि हम 100 से 90 छोड़ चुके, 10 बचे, वो 10 1000 में पहुंचा देंगे, 1 मिनट में पहुंचा देंगे। ये ऐसा खेल नहीं, इसलिए बंद, आज से बंद। बोलो, आज से बंद आपके बल। जब प्राण त्याग, हाँ, जब प्राण त्यागने के लिए तुम बात कर रहे हो तो विषय त्यागने की क्या बात आती? दिखाओ बहादुरी, अब हमारी आज्ञा का पालन। आज से कभी भी गलत चीजें ये नहीं देखोगे। आज से गलत चीजें नहीं देखूंगा, बस थोड़ा डर लगता है उससे। जितना डूबा हुआ था तो बहुत कठिन था। ये लियो तो उसको छोड़ने में, गंदी बात छोड़ने में तो डर रहे हो, और तुम प्राण त्यागने की हमसे बात कर रहे थे, तो डपोल नहीं माना जाएगा। छोड़ूंगा नहीं महाराज, छोड़ूंगा, पक्का छोड़ूंगा नहीं, छूट गया। बोल, छूट गया। हाँ, कैसी गंदी बात देखने के लिए तुम इतना घबरा रहे हो? गंदी बात देखने, मतलब मैंने पकड़ रखा था, फिर जैसे आपने दोस्त बोला पक्का छूट गया लगभग, और अब पूरा छूट जाएगा। ब्रह्मचर्य भी आ जाएगा आपके बल से, पक्का। अच्छे बच्चे बनो। और देखो, जैसे हम कह रहे हैं ना, तो तुम्हें बल भी मिलेगा, तुम्हें बल मिलेगा। ऐसा जैसे हम कह रहे हैं ना, छूट, अब बिल्कुल छूट गया, तो तुम बिल्कुल मान लो हाँ छूट गया। और तुम देखोगे, जब तुम देखने की चेष्टा तुम्हारा मन करेगा, तुम्हें प्रेमानंद खड़ा दिखाई देगा। तो तुम्हें जब हम देखोगे तो गंदे का क्या देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं यार? गजब की बात है। कोई शौच में बैठा हो और ऐसे दृष्टि पहुंच जाए तो ऐसे नहीं होता, और तुम एकांत में वही देख रहे हो, मलमूत्र के द्वारा। और कौन सा देख रहे हो? देव मंदिर देख रहे हो क्या? क्या देख रहे हो तुम? शौच लघु शंका के ही स्थान तो है। कौन सी बहुत बड़ी बात है? उन्हीं से पैदा हुए हो, उसी द्वार से पैदा हुए हो, और उसी में देखकर विकार युक्त होकर फिर वही मरना चाहते हो, दुर्गति को प्राप्त होना चाहते हो। अरे धर्म पूर्वक गृहस्थी में जाओ, ब्याह करो, ठीक से चलो, वो बात चलो, ठीक है। ये क्या एकांत में से गंदी बातें देख देकर आज नई समाज हमारी, जो नए बच्चों की ना दुर्दशा हो गई है, इसी बात से दुर्दशा हो गई। गंदे बच्चे, गंदा दृश्य, गंदा चिंतन, गंदी क्रियाएं नष्ट हो रहे हैं उनको। इसी बात से तो हम दुखी होते हैं जब अपनी नई पीढ़ी की तरफ देखते हैं कि चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, सबके हाथ में वो बड़ा वाला मोबाइल, टच वाला, कौन सा मोबाइल कहते हैं? स्मार्ट।
गंवार बना रहा है। स्मार्ट कहाँ बना रहा है? स्मार्ट तो वो होता है जो बचा ले जाए अपने आप को नष्ट कर दे, उसे गंवार कहते हैं। स्मार्ट थोड़ी कहते। मोबाइल है स्मार्ट, वो बन रहा है गंवार। गेम खेल रहा है, गंदी बातें देख रहा है, गंदे मार्ग का अनुसरण कर रहा है। ये कैसे? अरे एक गंदा दृश्य एक अच्छे सदाचारी को वैश्यागामी बना दिया, अजामिल को, और तुम रोज घंटों गंदा दृश्य देखोगे तो तुम्हारी दुर्दशा क्या हो जाएगी। और ये हमारे एक दो नहीं, भारत में मतलब लाखों की संख्या में बच्चे इससे बर्बाद हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मोबाइल चलाना आता है, वो सब गंदी बातें देखते हैं, गंदी क्रियाएं करते हैं, बिल्कुल शक्तिहीन होते, विचारहीन होते चले जा रहे हैं। फिर ऐसे नशा करते हैं, फिर माता पिता को त्रास देते हैं क्योंकि धन चाहिए। अब धन के लिए तो फिर माता पिता को इस तरह से अवहेलना करते हैं कि लगता है कि पढ़ाई का मतलब है विद्या आनी, विनय आना, संयम आना। और ये क्या सब हो रहा है नए समाज। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां कहते तुम अपने को देखो, हम अपने को संभाल लेंगे, और संभालते क्या, ऐसे गड्ढे में गिर जाते हैं कि वो फिर विवश होकर के जीवन बर्बाद करते हैं। इसलिए बच्चा, ये चीज तो बहुत ही गंदी, इसको मत देखना तुम। हाँ बिल्कुल, आज से छोड़ दो। हमें तो बार बार आकर्षण हो रहा है इन महाभागवत के ऊपर की पादुकाएं और श्री विट्ठल भगवान और श्री रुक्मिणी जी को धारण किए। आज हम कृतार्थ हो गए आपके दर्शन से, आपकी इस भक्ति को देख करके। महाराष्ट्र से आए महाराज। हाँ, कृतार्थ हो गए। हमारा बार बार चित्त आकर्षित हो रहा है। पहले एक दुपट्टा श्री जी का लाके आपको हाँ उड़ाइए। स्वागत है ऐसे महाभागवत का जो हर्ष है। मूर्ति लेके वो तुकाराम महाराज से पंढरपुर चलते जाते 300 किलोमीटर, हाँ, और 30-35 साल से ठाकुर जी साथ में से। बहुत बहुत मतलब हमारा चित्त बार बार आकर्षित हो रहा है। बहुत कृपा है जो आपने आके दर्शन दिया हमें, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। ये हमारी श्री जी की चुनरी ठाकुर जी सहित आप ओढ़ लो। उनको हिंदी नहीं समझ में आता, आपका प्रवचन में ट्रांसलेशन करके मराठी में बताता हूँ मैं उनको। अच्छा, तो अभी महाराष्ट्र भाषा में बोलो कि हम अपना सौभाग्य मनाते हैं कि आप आकर हमें दर्शन दिए। बोलिए। महाराज म्हणतो तर की आमचं सौभाग्य आहे की तुम्ही इथे येऊन दर्शन दिलं त्यांना। काय बोलायचं? मेरा ही ऐसा भाग्य है कि अपने चरणों में पढ़ना है। कह रहे हमारा ऐसा सौभाग्य कि आपके चरणों के पास। वृंदावनेश्वरी श्री जी की आपके ऊपर बड़ी कृपा है। बोलिए। श्रीजीची कृपा खूप आहे म्हणे तुमच्यावर। मैं आपको एक रामायण का एक बोलता हूँ। महाराष्ट्र में हमारे एकनाथ जी ने कहा है कि राम जब तीर्थ यात्रा करके आए और विश्वामित्र जी ने उनको मांग यज्ञ के लिए, संरक्षण के लिए मांगनी की। उन्होंने कहे मेरे पर गुरु कृपा करो, मैं आता हूँ तुम्हारे साथ। जब विश्वामित्र जी बोले भाऊ तुम्हारा गुरु वशिष्ठ जी है, उनके से तुम कृपा कर लो, मेरे से नहीं। यही ट्रांसलेशन महाराष्ट्र में ऐसा आता है, जब छत्रपति शिवराय शरण गए तुकोबा को और बोले मेरे पर कृपा करो, उन्होंने बोले नहीं शिवा, तेरा गुरु रामदास जी है, वो हनुमान का अवतार है, उनको शरण लगो। क्या है ये? वो रामायण और महाराष्ट्र में वैसा तुम मेरे पर कृपा करो, यही बोलने का मतलब है। दूसरा कुछ नहीं, आपकी कृपा के लिए मैं आया हूँ, कुछ मांगना नहीं, कुछ नहीं, तुमको ये देना है मेरे से। मैं भूला गया, मेरे घर में छोटा सा हरि पाठ है, बहुत छोटा। मैं बोला भैया महाराज को ये दे देना। अब ये अलौकिक रीति होती है कि हम इधर उत्तर दे रहे हैं और बार बार मेरा चित्त जो है ना खींच रहा था, बार बार चित्त। तभी हम कर रुको, पहले चित्त की बात हो जाने दो तो ये बताना नहीं पड़ता जो आकर्षण है। हाँ, आप जैसा चाहें अभी बाद में। तो हाँ ऐसा बहुत मतलब बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। ये जो महाभागवत है ना, इनकी दृष्टि में और इनके शरीर में जो भागवतिक परमाणु है ना, बहुत से संत महापुरुषों के दर्शन होते आते हैं, महाभागवत कृतार्थ करते हैं, पर मुझे पहला आकर्षण वो जो मेरे चित्त को घसीट सके, वो पहला आकर्षण है। एक होता है कि समान भाव,
एक होता चित्त का आकर्षण होना, मतलब हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि महाराष्ट्र से आकर के इन्होंने हमें दर्शन दिए, ये हमारा सौभाग्य, हम पर प्रभु की अनुग्रह है कि ऐसे महाभागवत दैन्य हमें आकर दर्शन देते हैं। कल ध्वजा लेके आए थे महाराज जी, कभी कभी ऐसा होता है कि आप आए हो, आपकी बैटरी चार्ज हुई, तो कभी कभी हमारी बैटरी चार्ज होती है। ऐसे महापुरुषों से, ऐसे महाभागवतों के दर्शन से, संभाषण से हम अपने जीवन को धन्य मानते हैं कि प्रभु हम पर अनुग्रह किया, तो ये सब महाभागवत आके दर्शन देते हैं। हमें खड़ा कर आज हम बहुत धन्य भाग पे आते, बहुत भगवान बड़ी कृपा है, ऐसे महाभागवत के दर्शन। ऐसे महाभागवतों की जैसे तो मतलब दर्शन दुर्लभ है। ये तो बड़ी कृपा है कि ये संत हैं, ये महासंत है। मतलब वो पदवियां लगना अलग बात है, ऐसे महासंत, मतलब प्रभु जब अपना मानते हैं तो ऐसे महाभागवतों के दर्शन होते हैं। ऐसे जैसे राजस्वी यज्ञ की पूर्णता, ऐसे वो ऐसे महाभागवत है, एकदम धैर्य। बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है। अहो भाग्य ऐसे संतों का, ऐसे महाभागवतों का दुर्लभ है, दुर्लभ है। पद मिलना, बड़ी बड़ी ख्यातियां होना, बड़ा वो सब एक, लेकिन ऐसे महाभागवत, मतलब हमारा हृदय उस समय से जैसे ऐसे नहीं कि कितनी कृपा मेरे प्रभु की कि ऐसे महाभागवतों के दर्शन होते हैं। ये मतलब दुर्लभ है, जो केवल हरि में अपने आप को समर्पित कर चुका है, किंचन मात्र कोई बनावट, कोई नौटंकी, कोई नाटक नहीं, तो नेत्र तरसते हैं। बनावट तो बहुत भगवान की है, संसार में बनावट में ही तो है, लेकिन शुद्ध भगवान के मार्ग का पथिक मिलना, ये आज हमारा हृदय कृतकृत हो गया कि भगवान के ऐसे महाभागवत हमारे को दर्शन देने आए। महाराज जी आप प्रमाणित कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात नहीं, अब भी हम उसी में हैं। मतलब अब भी जैसे मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुरत एक प्राण हर ले, तो ये हमारा मन उनके चरणों में बार बार लौट रहा है कि हमारे प्रभु के प्रति इतना प्यार, इतना मतलब भगवान की असीम कृपा होती जब विशुद्ध भक्त का दर्शन होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। ये ऐसे विशुद्ध महाभागवतों के दर, कौन जानेगा उनको महाभागवत, और स्थिति है। जब आए महाराज जी बैठ नहीं रहे थे, मैंने प्रार्थना करके क्या बैठ, जो एक नेत्र एक टक आप पे लगाए नहीं, वो हम जब प्रश्न उत्तर इधर कर रहे थे, मेरा बार बार हृदय आकर्षित कि कोई है, तब दृष्टि गई तो उनका रोक दो, पहले हम बात करेंगे। तो ये मतलब उस समय से हम इसी में खोए हुए हैं कि मानो साक्षात तुकाराम जी का स्वरूप, जो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो जिस प्रीति की चर्चा करते हैं, वो चाहे हरि से हो चाहे प्रिया, जो वो प्रीति में वो स्थित है। वो प्रीति में ऐसे महापुरुषों की चरण रज, ऐसे महापुरुषों का उच्छिष्ट, ऐसे महापुरुषों का दर्शन, ये दुर्लभ कृपा होती है। सब में भगवान है, लेकिन जिसने अपने हृदय में भगवान को प्रकाशित कर लिया है वही महापुरुष है। ऐसे तो पदों की डिग्रियां बहुत लगती हैं, सब जगह लगती हैं, वो बात अलग है, लेकिन जो मदन मद मत्सर से विजयी वही महापुरुष। कैसे निर्मल, मतलब तो यही होता है भगवान की कृपा। यही होती कि कभी कभी हंसों को चुगाते हुए कोई परम हंस आ जाते हैं और निहाल कर जाते हैं, देख करके दृष्टि से निहाल कर देते हैं। इनकी दृष्टि में विट्ठल बसे हुए हैं, इनके रोम रोम में विट्ठल बसे हुए हैं। ऐसे महाभागवतों के दर्शन भगवान की कृपा से होते हैं।